उत्तर प्रदेश की बात फिरोजाबाद से चल रही है और देखिए अब ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और इसलिए क्योंकि अब तक आपने केंद्रीय राज्य मंत्री को सुना, आपने औद्योगिक विकास राज्य मंत्री को सुना, लेकिन अब लोकल लीडर्स यहाँ पर हैं, आपके विधायक हैं, वो आपके बीच मौजूद हैं और हम चाहेंगे क्योंकि विधायक से आप सीधे संवाद भी कर सकते हैं, हम खुला मंच देंगे कि पब्लिक के अगर कोई सवाल होंगे तो वो भी सीधे सवाल हो जाएंगे। मनीष हसीजा जी हैं हमारे साथ, विधायक है फिरोजाबाद के और इन्होंने हैट्रिक लगाई है, शानदार ताली बजाइएगा। जनता ने इन्हें बहुत प्यार दिया है, लेकिन जनता जब इनसे सवाल पूछेगी विकास के बारे में तो अब इनको सीधा जवाब भी देना होगा। और हमारे साथ हरिओम जी हैं, पूर्व विधायक है सिरसागंज से, हरिओम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और खास बात यह है कि ये यादव परिवार से जुड़े रहे, मुलायम जी के समधी हैं, ये खास बात इनकी है। और देखिए बीजेपी में आ गए, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे लेकिन फिर बीजेपी में आ गए। और हमारे साथ अवनीश गुप्ता जी हैं, चेयरमैन है जसराना नगर पंचायत के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष हसीजा जी, पहला सवाल आपसे ही होगा सर, क्योंकि बारिश पड़ रही है, आप क्षेत्र के विधायक है लेकिन फिरोजाबाद डूब रहा है, कैसे डूब गया सर ये? देखिए, अतिवृष्टि एक कारण था और दूसरी जो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां लो लाइन एरिया है। मैंने 10 साल स्थानीय निकाय को संभाला है, इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि जो लो लाइन एरिया हैं उसमें जल निकासी के जो प्रबंध हैं उसमें अभी और हम काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा अपना सोचना है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें से हमको जो फिरोजाबाद के खासकर निचले इलाकों के क्रिटिकल गैप हैं उनको समझकर आने वाले समय में उनकी बेहतर जल निकासी की व्यवस्था करने का हम सबका संकल्प रहने वाला है। लेकिन आपकी टेंशन नहीं बढ़ी सर? सबसे ज़्यादा तस्वीरें जो आ रही हैं और टेलीविज़न पर भी आपने देखी होंगी, सबसे ज़्यादा डूबने की तस्वीरें फिरोजाबाद की आ रही हैं। ये जिम्मेदारी है, ये एक फेलियर भी हुआ? नहीं, अब जिम्मेदारी हमारी तो है, मैं विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से जो रास्ता निकालने के लिए वो तो यही है कि हम लो लाइन एरिया जो हैं उनकी जल निकासी का इंतजाम कराएंगे। कौन कौन करेगा फिर? पूरा सिस्टम करेगा। हाँ, तो सर सिस्टम में भी आप ही हैं, सरकार में भी आप ही हैं, तो मैंने अपने लिए ही तो बोला। हाँ, तो सिस्टम कौन नहीं कर रहा ना, वही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो देखिए मैं ऐसे उलझने वाला नहीं हूँ। सही पूछ रहा हूँ ना, मैं अंदर की बात पूछ रहा हूँ। मेयर साहब यहाँ चली गई हैं यहाँ से शायद। हाँ, नहीं, सब एक हैं, सब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और ये मैंने आपको जो बात है फैक्ट बताई है, जो लो लाइन एरिया है उसकी जल निकासी का इंतजाम आवश्यक है, उसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे आने वाला वक्त में बेहतरी इसके हो सके। मुझे तो डर ये है कि हेडलाइन क्या बनेगी। मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, बड़े अच्छे मन से काम करने का प्रयास करता हूँ, तो मेरी किसी भी बात की भावना भाव को नकारात्मक न निकाले। जैसे ही मैं हेडलाइन कर रहे हैं, हेडलाइन से बिल्कुल मत डरिए। हाँ। तो जैसा आप कार्य करें उसी प्रकार से ही हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम जी पूर्व विधायक हैं, आपसे भी चर्चा करते हैं। सर, बहुत मुस्कुरा रहे थे आप जब सवाल कर रहे थे मरीज जी से, क्या आपके मन में चल रहा था? माइक ऊपर कर लीजिए। अतिवृष्टि है जी, अतिवृष्टि को कभी ये नहीं कहा जा सकता कि खराब चीज है। जब किसी चीज़ की होती है तो पानी भर ही जाएगा, नाली रुक जाएंगी, और जब थोड़ा थोड़ा पानी बरसता था तो फिरोजाबाद शहर खूबसूरत था, अच्छा था, सुंदर था। अब 10 दिन बाद ये शहर फिर अच्छा लगने लगेगा। नहीं, अगर आप सपा में होते तो ऐसे ही जाने देते क्या इन बीजेपी वालों को? देखिए, हमने सपा में भी गाली नहीं दी बीजेपी वालों को, हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो इसीलिए गाली वाली हम नहीं देते। बिल्कुल, ये ठीक बात आप कह रहे हैं कि वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं, विकास के कार्य करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सर इससे पहले खूबसूरत था फिरोजाबाद, अतिवृष्टि या अति किसी चीज की होती है तो वो ठीक नहीं होता है। लेकिन सर उन किसानों के बारे में भी आप सोच रहे होंगे जिन्होंने फसलें लगाई होंगी, ज्यादा बारिश होने की वजह से उनको भी काफी नुकसान हुआ है। हाँ, ये सही बात है। ज्यादा बारिश होने से इस समय किसानों को जो बाजरा की फसल है उसमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कई फायदा भी हुआ। जो हमारी धान की फसल थी, जो किसान पानी लगाता था बिजली से, रात रात भर जगता था, तो उन जो धान किसान को लाभ भी बहुत हुआ है।
जी, अवनीश गुप्ता जी चेयरमैन हैं। सर आपसे भी हम कुछ चर्चा करने चाहेंगे, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो कैसे आप इस विकास को देख रहे हैं फिरोजाबाद के, क्योंकि हम अगर आज़ादी से अभी की तरफ देखें तो काफ़ी विकास हुआ है फिरोजाबाद में, सड़कें बनी हैं, किसान के टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं किसानी के। तो आगे का रोड मैप क्या है और क्या कुछ विकास होने अभी बाकी? देखिए, जहाँ तक फिरोजाबाद के अगर विकास की हम बात करते हैं तो माननीय विधायक जी जब से मैंने होश संभाला है तब से इनके कार्यकाल को देखता चला आ रहा हूँ, और तब से अब तक अगर देखा जाए तो विकास के पथ पर अग्रसित है फिरोजाबाद और निरंतर प्रगति करता जा रहा है, चाहे उद्योग को लेकर, जगत को लेकर, चाहे सड़कों को लेकर, चाहे आप जिस चीज़ में जाए क्षेत्र में माननीय विधायक जी के प्रयासों से फिरोजाबाद एक नए आयाम को छू रहा है। और जहाँ तक जिले की अगर हम पूरी बात करें तो नगर पंचायत जथराना से, जहाँ से मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में आता था जहाँ सपा का गढ़ रहता था। काफ़ी समय के बाद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और वहाँ पे अगर आप विकास की अगर बात देखें वहाँ पे तो आज दीनदयाल पार्क से लेके, कॉम्प्लेक्स से लेके, सड़कों के निर्माण से लेके, शौचालयों से लेके बहुत सारी योजनाएं, स्वनिधि योजना है, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना है, सबको धरातल पे लाके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रतिनिधि उसमें निरंतर लगा हुआ है कि